बहन जी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा है। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। हरियाणा में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और बसपा इनेलो के बीच में जनता किसको पसंद करेगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, उसका फैसला तो 8 अक्टूबर को हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले पृथला यानी कि हरियाणा के फरीदाबाद के पृथला में बहन कुमारी मायावती बसपा इनेलो के गठबंधन ने बहुत बड़ी रैली की, जिसमें दूर दराज से चलकर लगभग लाखों समर्थक बहन जी के लिए दौड़ पड़े थे। उस रैली को देखने के बाद भाजपा और कांग्रेस परेशान तो थी, साथ ही उन लोगों को लग रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा बसपा हरियाणा में विधानसभा सीट जीत कर आएगी। आकाश आनंद जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आकाश आनंद जी जब से वापसी किए हैं तब से हरियाणा में लगातार उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि खुद ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भी कम नहीं है और चंद्रशेखर आज़ाद भी डोर टू डोर वोट मांगने के लिए निकल चुके हैं। पिछले दिनों जगाधरी में बहुत बड़ा जनसैलाब उठा था, उनके समर्थन में लाखों लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के माननीय गायक, भोजपुरी स्टार, जुबली स्टार दिनेश लाल निरहुआ, बीजेपी के जो कभी आजमगढ़ के सांसद हुआ करते थे, वो भी अब यमुनानगर हरियाणा में जा कर के रैलियां कर रहे हैं और वोट की भीख मांग रहे हैं। उसी बीच में एक बहुत ही बड़ी खबर आती है जी, कांग्रेस की दलित नेता शैलजा कुमारी कांग्रेस से नाराज हैं और अब वो दूसरी पार्टी का रास्ता देख रही हैं। अब वो पार्टी कौन सी होगी इस वीडियो में हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा में बहन कुमारी मायावती ने यानी कि पृथला में जो चुनावी जनसभा की थी, उसमें क्या क्या वादे किए थे, कौन कौन सा मुद्दा उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों, हम हरियाणा की बात इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा में इस समय चुनाव है और डोर टू डोर सभी लोग वोट मांगना शुरू कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला भी लगातार चुनावी सभा बहन जी के साथ करना शुरू कर दिए हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने जो हरियाणा में चुनावी जनसभा की थी, सबसे ज़्यादा अगर नज़र डालने की कोशिश की थी वो था आरक्षण। आरक्षण क्यों? जिसके लिए पिछले दिनों बहन कुमारी मायावती का वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुतला फूंका था, उस पर भी जोर डालने की कोशिश की। कहा कि जिस तरह से SC ST में वर्गीकरण की बात की जा रही थी, बीजेपी लगातार कह रहा था कि इसमें वर्गीकरण हो जाए, जिनको मुकाम हासिल हो गया है या आरक्षण के बदले जिन्हें नौकरी मिल चुकी है, अब उनके आरक्षण को रोक दिया जाएगा। तो बहन जी इससे नाखुश थी और उसके बीच जिस तरह से बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, सब लोगों को एहसास हो गया था कि उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी प्रदेश, बहन कुमारी मायावती के एक ट्वीट पर लाखों करोड़ों लोग जमीन पर उतर जाएंगे और साथ ही बहन कुमारी मायावती की बातों को सामने रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुजन नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की एक बात पर सभी लोग जमीन पर उतर जाते हैं। आरक्षण के वर्गीकरण का लगातार विरोध किया जाता है। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली बुलाई जाती है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, वहाँ भी बात रखी जाती है कि संविधान बचाने की बात कही जाती है, आरक्षण को बचाने की बात कही जाती है। इससे बहन कुमारी मायावती बार बार कहती रही है कि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से दलितों के विरोध की बात करती रही है। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम आरक्षण जल्द ही खत्म कर देंगे, और जब यूपी आते हैं तो यूपी में वोट लेने के खातिर कहते हैं कि आरक्षण को नहीं खत्म किया जा सकता। संविधान बचाने को लेकर के वोट तो लोगों ने मांगा था, लेकिन जब संविधान सच में जब डूब जाएगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। संविधान की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ चुनाव के समय ही संविधान संविधान चिल्ला रहे थे।
आपने वो समय भी देखा होगा, वो जगह भी देखी होगी और वो वक्त भी देखा होगा जब मोदी जी यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने संविधान की पूजा अर्चना की थी। तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती लगातार अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश कर रही हैं कि किसी भी हालत में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसी बीच में कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी की जो खबर आ रही है कि वो अब बसपा में जाएंगी, बीजेपी में जाएंगी, तो किसी और पार्टी के साथ जाएंगी। तो 2 दिनों पहले एक खबर आई थी कि शैलजा कुमारी ने कहा था कि हम कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे फिर भी हम कांग्रेस के झंडे में ही लिपट कर शमशान जाएंगे। लेकिन फिर बीच में अनबन शुरू हो गई कि जब कांग्रेस नेता हुड्डा जी मैनिफेस्टो पेश कर रहे थे तो उस समय शैलजा कुमारी मौजूद नहीं थी। अब हुड्डा से क्या नाराजगी है शैलजा कुमारी की, इसका तो पता नहीं है, लेकिन लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं जो चल रही है कि शैलजा कुमारी अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगी, बसपा के साथ आएंगी। तो अभय चौटाला ने कह दिया है कि बसपा हो आईएनएलडी हो, जगह शैलजा कुमारी के लिए जगह खाली है, ये तो अपना घर है, जब मन चाहे तब आ सकती हैं। आकाश आनंद भी लगातार कहते रहे कि शैलजा कुमारी के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद ने भी कह दिया था कि शैलजा जी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं है, वो जब चाहे हमारी मदद ले सकती हैं। आकाश आनंद जी लगातार कह रहे हैं कि बसपा में शामिल हो जाएं, बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो अभय सिंह चौटाला ने कह दिया है कि अगर शैलजा जी को जगह नहीं मिल रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी शैलजा जी को वक्त नहीं दे रही है, सम्मान नहीं कर रही है, तो आईएनएलडी उनका जगह है, आईएनएलडी उनका घर है, जब मन चाहे तब आईएनएलडी में के साथ आकर के शामिल हो सकती हैं। और अब बात छिड़ गई है कि कहीं न कहीं किसी हालत में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस में दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने कह दिया कि अभय सिंह चौटाला को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री की जब बारी आएगी तो हो सकता है बहन जी के वादे के अनुसार, बहन जी के तौर तरीकों के अनुसार, बहन जी की बातों के अनुसार शैलजा कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिल सकता है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में शैलजा कुमारी कांग्रेस के साथ रहेंगी या कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का या बसपा या आईएनएलडी के साथ शामिल हो जाएंगी। लेकिन शैलजा कुमारी को नहीं लगता कि वो कांग्रेस छोड़कर जाएंगी, क्योंकि उनके बात भी बहुत ही अलग अलग थे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बहुजनों की बात करते हैं, जो बहन जी को पसंद करते हैं, उनके लिए विशेष कर रहा है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर जाकर के फॉलो करिए। फिर से हम एक नई खबर लेकर के आएंगे और लगातार आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।